गंदे लोगों, मेरा दिल चाहता है मैं तुम लोगों को चौराहे पे खड़ा करके ना तुम्हारा मुंह काला करूं और तुम्हारे कपड़े उतार के भगाऊं और जूता पकड़ लूं। ऐसे गंदे हो तुम लोगों ने, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नाम रोशन करने के बजाय डुबो दिया। शर्मिंदगी नहीं होती आप लोगों को क्या? बेटा इसमें भला क्या मसला है, बस इसमें नमाज पढ़ें, कुरान खोलें, सब ठीक होता है काम। जो अल्लाह भूल जाता है ना तो अल्लाह उनको भूल जाता है। मेरी बात याद रखना ज़िंदगी में, सीधी बात है। कहते हैं साथ साथ मुझे तो याद करो, लेकिन नुकसान तो होगा, लेकिन पिछले 20 साल से देखे ना, जिसको भी दिल किया, वेल्डिंग वाला है, करियाने वाला है, कैरम वाला है, चिप्स वाला है, प्लम्बर है, कुछ भी वो करता है। मैं जी दुबई जा रहा हूँ, तो दुबई कितनी की कैपेसिटी थी दुबई की? दुबई को बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को अपने पास ही बुला ले। तो 20 साल से जा रहे थे, अगर उन्होंने बैन लगा ली है, कुछ भी उसका रीज़न हो, तो अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ अच्छा किया। पीटती रहती हैं, इतने बेगैरत हो गए हैं ये लड़के, मेरे मुल्क के लड़के। लानत इन पे 100 बार लानत। ये इतने गंदे हो गए हैं, इनके नेचर इतने गंदे हो गए हैं कि नहीं हो लानत तुम पर। लोग पता है दूसरे मुल्कों में क्या कहते हैं? कहते हैं पाकिस्तानी हरामी। और लानतियों माँ पे ये बात जाती, तुम लोगों को पता नहीं चलता। ये हरामी का क्या मतलब है कि माँ ने हराम बच्चे पैदा किए हैं। तो कैसी आजकल के बच्चे जवान हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो भी सुने, जो भी मेरी बातें सुने, वो थोड़ा शर्मिंदा हो। आती है, ये गलत काम है। मेहनत करो, जो करना है मेहनत करो, अल्लाह से मांगो, बंदे से ना मांगो। बस मैं इतना जानता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जानता। अल्लाह से मांगो बस। इसीलिए ना नमाज पढ़ते हैं, ना जिक्र करते हैं अल्लाह का, ना माँ बाप की बहन की कदर करते हैं, इसलिए ज़लील ख्वार होते हैं। यही मसला है। हाँ, हमने और आपने जाना होता किसी कोई एक अपने नस्बो लाइन के तहत कि वहाँ पे जाके हम ये करेंगे, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये लोग कुछ और कैटेगरी में आते हैं, तो वो चलते रहेंगे। ये यहाँ से निकले तो कहीं और। ये वो नहीं है पाकिस्तानी के जो कि यहाँ से मजदूरी के लिए जा रहे हैं, यहाँ को जो इस तरह जा रहे हैं, वो तो 10-10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। वो शराफत में है, वो सही तरीके से अपने आप को। ये वो लोग हैं जो पता नहीं किस एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं और उनको ही पता है वो क्या कर रहे हैं, और इसीलिए वो बैन भी हो रहे हैं। कुछ छीनेंगे तो ये इधर लड़कियों को नहीं माफ़ करते हैं तो उधर दूसरे मुल्कों को करते हैं। और जवानों, तुम लोगों पे लानत। और तुमने मरना नहीं है, इंसान बनो। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं तो डूब के मर जाओ। ये बताएं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके ईमान कायम नहीं है, इनका ईमान कायम नहीं है। और ये हड हराम है, और ये हड हरामी निकालें, ठीक है? तो ईमान कायम करें, तो अल्लाह को याद करें। अल्लाह कहता मुझे तुम याद करो, मैं आपको याद करता हूँ। आप मेरे करीब आओ, मैं आपके करीब आता हूँ। ये अल्लाह के करीब नहीं आ रहे आजकल के नौजवान जो है, ये बस इनकी सोच गंदी। ये खुद अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, दुबई ने बहुत बार पाकिस्तान के बहुत से शहरों के वीज़ास को रिस्ट्रिक्ट किया, रिस्ट्रिक्शन लगाई, बैन किया कि यहाँ के शहरों के लोग हमारे मुल्क में ना आए। बहुत दफ़ा वार्निंग मिली, बहुत दफ़ा धमकाया, लेकिन अब दुबई जो है वो फाइनल वार्निंग दे रहा है। ये कह रहा है कि अब तमाम की तमाम जॉब्स पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दी जाएंगी, वीज़ा तमाम पाकिस्तानियों के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा दुबई पाकिस्तानियों से साफ़ कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ पर बाज नहीं आ रहे हैं, जेलों के अंदर बंद है, बहुत से इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, दुबई पूरा का पूरा तंग आया हुआ है, पाकिस्तानियों का सफाया करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचेगा, रेमिटेंसेस कितने कम होंगे, किन किन मुश्किलात से पाकिस्तानी जो है वो दो चार होंगे। आवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। ये ना मुझे बात सुन के शर्म आती है कि दूसरे मुल्कों वाले हमारे बच्चों के लिए ये, और ये बच्चे इतने बगैरत हैं कि इन लोगों को ये भी नहीं पता हमारी इज्जत है या बेइज्जती है। और तुम लोग इतने ठरकी हो, अपने मुल्क में तो जो गंद डाला है, दूसरे मुल्कों में तो इज्जत बनाओ। कैसे लोग हो, पूरी रात तुम लोग मोबाइलों में खुबे होते हो, काम जाते नहीं हो, रात मोबाइलों में घुसे होते हैं, सुबह को सो जाते हो, माएँ पीटती रहती हैं, बीवियाँ पीटती रहती हैं। इतने बेगैरत हो गए हैं ये लड़के, मेरे मुल्क के लड़के। लानत इन पे 100 बार लानत। ये इतने गंदे हो गए हैं, इनके नेचर इतने गंदे हो गए हैं कि दूसरे मुल्कों में जलील हो रहे हैं और हमारे मुल्क को कर रहे हैं। लानत तुम पर बेगैरत लोगों, थोड़ी सी शर्म करो, हया करो, अपने मुल्क का नाम
रोशन करो, नाम रोशन करने के बजाय आप डुबो रहे हो और शर्मिंदा हो रहे हो, हम माँ को शर्मिंदा कर रहे हो। कैसे बच्चे हो? पाकिस्तानी आपको पता नहीं हो लानत पर लोग, पता दूसरे मुल्कों में क्या कहते हैं? कहते हैं पाकिस्तानी हरामी, और लानतियों माँ पे ये बात जाती, तुम लोगों को पता नहीं चलता। ये हरामी का क्या मतलब है कि माँ ने हराम बच्चे पैदा किए हैं। तो कैसी आजकल के बच्चे जवान हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। जो भी सुने, जो भी मेरी बातें सुने, वो थोड़ा शर्मिंदा हो जाए। गलत हरकतें क्यों करते हैं? यही तो गंदे हैं, गंदे लोग हैं, गंदे बच्चे हैं। ये माओ के बेटे जो है ना, लानत इन पर, ये गंदे हैं। ये पाकिस्तान में भी गंद करते हैं और उधर भी जाके करते हैं। और इनके पास मोबाइल हैं, पैसा कौड़ी भी नहीं है पॉकेट में, और ये लड़कियों के साथ, इधर से लड़की के साथ रब्ता कर लिया फ़ोन पे, चल उससे कुछ छीनेंगे। तो ये इधर लड़कियों को नहीं माफ़ करते तो उधर दूसरे मुल्कों को करते हैं। और कितनी शर्मिंदगी की बात है। अरे लानत तुम नौजवानों, तुम लोगों पे लानत। और तुमने मरना नहीं है, इंसान बनो। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं तो डूब के मर जाओ। ये बताएं कि डूब के, क्योंकि तुम लोगों को दूसरे मुल्क वाले हरामी कहते हैं और निकाल रहे हैं, वीज़े नहीं दे रहे। तुम लोगों से अच्छे तो इंडिया वाले हैं, उन्हें वीज़े मिल रहे हैं, हर मुल्क में मिल रहे हैं। और लानत तुम पे, डूब के मरो गंदे लोगों, गंदे बच्चों। तुम कैसे गंदे हो? हमारे पाकिस्तान का नाम डुबो दिया, माओ का नाम डुबो दिया, जिन्होंने तुम्हें पैदा करके जवान किया। तुम लोग मोबाइलों में घुसे रहते हो, इधर लड़की को मिला लिया रॉन्ग नंबर, इधर उनसे फिर दोस्ती कर ली, फिर उन्हें कहना कि मुझे बैलेंस भेजो, मैंने पैकेज लगाना, मेरे पास जानू पैसे नहीं है। और लानत तुम लोगों पे, मर्दों पे, ऐसे लड़कों पे लानत। अच्छा ठीक है। गंदे लोगों, मेरा दिल चाहता है मैं तुम लोगों को चौराहे पे खड़ा करके ना तुम्हारा मुंह काला करूं और तुम्हारे कपड़े उतार के भगाऊं और जूता पकड़ लूं। ऐसे गंदे हो तुम लोगों ने, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नाम रोशन करने के बजाय डुबो दिया। शर्मिंदगी नहीं होती आप लोगों को कि हमारे मुल्क, हमारे लिए दूसरे मुल्क वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तानी हरामी। ठीक है, देखें अब जो वीज़े हरामी क्यों सुनते हो? तुम लोगों में गैरत नहीं है? जिस तरह से हमारे वीज़े बंद कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे वीज़े बंद कर रहे हैं, जॉब से निकाल रहे हैं, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? कितना नुकसान, जो उधर सेटल हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। और जो उम्मीद लगा के अच्छे लोग, ये इसीलिए जाते हैं बेटा दुबई, इसीलिए जाते हैं याशी के लिए। और विज़िट का वीज़ा लगवाते हैं, मैं आपको बताती हूँ, विज़िट का वीज़ा लगवाते हैं। माँ को कहते हैं हम कमाई भेजेंगे, मामा इधर काम नहीं है, माँ इधर काम नहीं है। विज़िट का वीज़ा लगाते हैं, उधर जाते हैं, अय्याशी करते हैं, अय्याशी करते हैं। ठीक है, जब पल्ले में कौड़ी ना हो फिर वापस आ जाते। और लानत तुम लोगों पे, जवानी पे लानत, मर जाओ डूब के। ज्यादा डंकी मार के जाते हैं, डूब के मरो। तुम लोगों के पास पैसे नहीं है, 3 महीने का विजिट का वीज़ा माँ कैसे लगवा के? भीख क्यों मांगते हैं वहाँ? तो भीख इसलिए मांगे जब मेहनत नहीं करनी, हराम के पैसे काम में पैसे लगाने होते हैं। हराम काम में पैसे पुत्र जो इधर से लेके जाते हैं ना, वो लगा लेते, फिर कंगले हो जाते हैं। और जब कंगले होते हैं फिर उन्होंने भीख ही मांगनी। ये इंसानियत है इन लोगों में, बगैरत है, बिल्कुल बगैरत, डूब के नहीं मरते। और अल्लाह करे ये डूब के मर जाए, इसमें इतनी थोड़ी सी गैरत हो जाए। चले, नवाज शरीफ तो गंदा है, बेनज़ीर भी गंदी, उसका मियाँ भी गंदा, ये ऊपर वाले सदा वाले तो गंदे, और नीचे वाले तो सही हो जो। ये तुम लोग तो सही हो जो, जैसा मुल्क का सदर वजीर वैसी हुकूमत, जैसी वैसी आवाम है, तो ये वही मिलना है आप लोगों को। देखें, मुस्लिम कंट्रीज ही पाकिस्तानियों को कह रही है नहीं चाहिए हो तुम लोग। चलो बेटा, ये जंग क्यों लगी हुई है? मुझसे ये लगी नहीं है, मुस्लिम मर रहे हैं, मुसलमान ही मार रहे हैं ना। कैसे मार रहे हैं? क्योंकि देखो बेटा, मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से पहाड़ी पे जाते थे ना, हम कलामों ने बातें करने अल्लाह ताला से, ठीक है, जब वो दुनिया से उसकी वालदा टुर गई ना, तो उन्होंने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपसे बात नहीं करनी। कहने लगे क्यों? कहने लगे अगर आओ तो सोच के आना, क्योंकि पीछे हाथ उठा के दुआ मांगने वाली माँ नहीं है, माँ नहीं है। उन्होंने कहा मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने बोला कि तुम एक अपना मुर्शद पकड़ लो। आज के बच्चों का मुर्शद पता कौन है? मैं बताती हूँ, मोबाइल। लानत बेशुमार इन लड़कों पे, आजकल उनका मुर्शद है मोबाइल।
जो उनकी माँ भी है, बहन भी है, बाप भी है और बीवी भी है, बच्चे भी हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो बाहर जाते हैं वो भी गलत कामों में, गलत एक्टिविटीज में मुलविस होते हैं। बेटा, आपको जो पता है करो सो भरो, जो करो सो भरो। और अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों कहा कि सोच के आना, माँ दुआएं हाथ उठा के मांगने वाली माँ नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उसे कहा कि जो आपको मस्जिद में पहला आदमी मिले उसे आप मुर्शिद मान लो। कौन था? अबलीस था ना। लेकिन उन्होंने, अल्लाह ताला ने अबलीस को मुर्शिद पकड़वा दिया। किधर है वो बेटा, उनसे पूछ लें। तो अल्लाह ताला बेटा कहता है कि इंसान बनो और मुर्शिद पकड़ो, और इन लोगों का तो मुर्शिद ही नहीं है कोई। पहले ये मुर्शिद तो पकड़े। पहला मुर्शिद घर में माँ है जो हाथ उठा के दुआ मांगती तो अल्लाह ताला मुलाकात कर लेता है ना। अल्लाह ताला ने माँ के पाँव में जन्नत क्यों रखी है? इसीलिए रखी है कि तुम लोग माँ की इज्जत करो, माँ की बात सुनो। माँ दुआ मांगे तो अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, और बद दुआ मांगे तो अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। ठीक है, इन लोगों को माँ की बजाय इन्हें मोबाइल की पड़ी है, इनको हड हरामी पड़ी है। माएँ रो रही हैं, माएँ इधर बैठी हुई भीख मांगती हैं, उधर बैठी हुई भीख मांगती हैं। ये इतने बगैरत अपनी मर्ज़ी से सोते हैं, मर्ज़ी से उठते हैं। इन लोगों में गैरत नहीं है, शऊर नहीं है। हमारा मुस्तकबिल क्या है? हमें तो पूरी दुनिया से लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। है ही नहीं है मुस्तकबिल। कौन सा, किस मुस्तकबिल की बात कर लो? जिनकी जेब में कंगले होते हैं कुछ भी नहीं होता, हाथ में कटोरा लेकर बैठ जाते हैं। हमें तो कोई बाहर जॉब्स देने के लिए राजी नहीं है, हम तो इलीगली जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनके ईमान कायम नहीं है, इनका ईमान कायम नहीं है। और ये हड हराम है, और ये हड हरामी निकालें। ठीक है, तो ईमान कायम करें, तो अल्लाह को याद करें। अल्लाह कहता मुझे तुम याद करो, मैं आपको याद करता हूँ। आप मेरे करीब आओ, मैं आपके करीब आता हूँ। ये अल्लाह के करीब नहीं आ रहे आजकल के नौजवान जो है। ये बस इनकी सोच गंदी, ये खुद गंदे, और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया। इनकी इज्जत ये है, इनकी इज्जत, आज के नौजवानों की इज्जत ये है कि इन्हें दूसरे मुल्कों वाले वीज़े नहीं दे रहे, बाहर निकाल रहे हैं। और यही सोचो कि हमारी इज्जत क्या है। हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं इधर भाई, इधर ना दफा हो जो, वो दफा हो जो कह रहे हैं। तो वो दफा क्यों कह रहे हैं? वो इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि वो इतने गंदे लोग नहीं हैं, इतने बेईमान नहीं हैं। वो जो भी कमाते हैं ना, उन्हें 400, उन्हें देखो 900 में, अगर सऊदीया में वीज़ा मिलता है ना तो वो 900 में जा रहे हैं। अगर 800 में मिल रहा है तो वो जा रहे हैं। और पाकिस्तानी पता क्या कहते हैं? 1500 2000 तो होना चाहिए। ठीक है, और इन्हें पैसा चाहिए, मेहनत करनी नहीं है, पैसा चाहिए। वो इतनों में भी गुजारा कर रहा है। क्या ये हमारा जज्बा है जिसका हम ढिंढोरा पीटते हैं? जज्बा बड़ा है पाकिस्तानियों में, ये जज्बा है। गंद है पाकिस्तानियों में, लड़कों में गंद है, गंद है। इंसान तो पहले बने, ये तो जानवरों से भी बदतर है, ये जानवरों से भी बदतर हो गया। और कुछ सोचो, अपनी इज्जत बनाओ। पाकिस्तान में नहीं तो दूसरे मुल्कों में इज्जत बननी चाहिए। ये खिलाड़ी जाते हैं मैच खेलने, ये जुए लगाते हैं, ये जीतेगा। हाँ, अगर वो हार जाए तो पकड़ के अंडे और टमाटर बैठ जाते हैं, आए एयरपोर्ट पे हम उसे मारेंगे। और पहले खुद तो सही हो जाओ, पहले खुद तो सही हो जाओ, फिर वो खिलाड़ियों के पीछे पड़ जाना। तुम लोग तो ना इधर सही हो ना दूसरे मुल्कों में सही हो, तुम लोग क्या हो? गंद हो, और लाना तुम लोगों पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। उसकी वजह क्या मसला हो सकता है? गलत हरकतें करते हैं, वो कहते हैं यहाँ जाकर चोरी चकारी करते हैं, भीख मांगते हैं, लड़कियाँ छेड़ते हैं, ड्रग सेलिंग करते हैं। फिर तो निकालना उनका हक है, इसमें कोई गलती नहीं है। देखो, हमारे चाहे पाकिस्तान में हो चाहे बाहर किसी मुल्क में हो, जो ऐसा काम करे उसकी सज़ा होनी चाहिए। क्या ख्याल है? मैं तो यही कहूँगा, वो जो सही कर रहे हैं गलत नहीं कर रहे। क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? गुर्बत की वजह से कि जाते किस लिए हैं, वहाँ मांगते जैशी कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। क्यों करते हैं? मेहनत क्यों नहीं करते? ये उन लोगों को पता नहीं क्या बीमारी है, करनी चाहिए मेहनत। छोटे छोटे बच्चे बीवी छोड़ो चले जाते हैं, वही बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा क्या करते हैं? जैशी करते हैं। काम यही तो नहीं कर सकते, पैसा लगाएं इधर पाकिस्तान में काम करें। तो फिर अगले दिन आपको अंदर जेल में बंद कर देंगे हैं, या कोई लूट के ले जाएगा आपकी दुकान? ऐसे लूट के ले जाए, हमारा पाकिस्तान कोई नहीं लूट सकता। चोर जो चोर ही होते हैं, ठीक है, उन्होंने लूटना है। कोई आम बंदा ना तेरे का ना मेरे का कोई नहीं लूट सकता। क्या लूट सकते हो?
चोर होते हैं ना वो हम में से ही होते हैं, वो कोई अलग अलग दुनिया से नहीं आए होते। यहाँ पर कौन चोर है आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ कौन चोर है? अगर आप अच्छा चल रहे हैं तो कोई भी नहीं इधर होगा। अगर आप अच्छा चल रहे हैं यहाँ पर जो लोगों की ये जीपीओ चौक में हम खड़े हैं, यहाँ हर दूसरे दिन मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। यानी जिन बंदों से मोबाइल छीनते हैं वो खुद नहीं अच्छे होते, वो कहते हैं आजा ले जा हमारा मोबाइल। नहीं, कहने का मकसद अगर कैमरे लगाए हैं तो कार्रवाई नहीं होती। नहीं होती, नहीं होती। कैमरे की आंख के नीचे सरे बाजार दिन दहाड़े लूट कर ले जाते हैं, गन पॉइंट पर लूट कर लेके जाते हैं। ये ज्यादती है, ये गलत काम है। मेहनत करो, जो करना है मेहनत करो, अल्लाह से मांगो, बंदे से ना मांगो। बस मैं इतना जानता हूँ, इससे आगे मैं नहीं जानता। अल्लाह से मांगो बस। ये बताएं, अल्लाह कहता है कि मेहनत करो। ये बताएं मुझे कि आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बेइज्जत क्यों हो रहे हैं? इनके लिए हर रास्ता तंग हो रहा है अब। इसीलिए ना नमाज पढ़ते हैं, ना जिक्र करते हैं अल्लाह का, ना माँ बाप की बहन की कदर करते हैं, इसलिए वो ज़लील ख्वार होते हैं। यही मसला है। उसके साथ साथ मेहनत भी तो नहीं करते ना, वहाँ जाकर अब गलत हरकतें करते हैं। जो उधर एक असूल होना चाहिए, जो काम नहीं करता, गलत हरकतें करते हैं, उनको फौरी तो निकालें और फारग करें। सिर्फ दुनिया में पाकिस्तानी ही क्यों जलील हो रहे हैं, ये सवाल था मेरा। इसलिए होते हैं को दीन को भूल गए। सीधी सी बात है, जो इंसान दीन को भूल गया ना। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मौलवी मौजूद है, हर दूसरा बंदा मौलवी है। कहने का मकसद अंदर नमाज पढ़ते, सब कुछ अंदर बड़ा कुछ होता है, चाहे मौलवी हो चाहे कोई भी किस्म का बंदा हो। कहने का मकसद है कोई अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, कोई अल्लाह के रास्ते में जाओ, कोई जमात के साथ निकलो, कोई तबलीग के लिए निकलो, कोई फ़ायदा भी हो इंसान को। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। कहाँ जाए तबलीग के लिए? बाहर की कंट्रीज में? नहीं, बाहर चले जाओ, अपने पंजाब में चले। कहती है भाई हम हमारी कंट्री में इसलिए ना आया करो, हमारी कंट्री के अपने कवानीन है, वो हमें ये कहते हैं। तो कहने का मकसद है फिर पाकिस्तान को वीज़ा ही ना दें, क्यों जा रहे हैं? ना दें, ख़त्म कर दें। क्यों जाते बाहर? इधर ही रहें और उनके इधर पैदा हो, इधर खाओ, इधर ही मरो बस। तो वो लोग क्या करें जिनको यहाँ इतने लाखों की डिग्रियां लेकर जॉब्स ही नहीं मिल रही, और अगर मिल रही है तो 20-30 हज़ार की मिल रही है। देखो, डिग्री मेरी मेहनत की, पढ़ाई की है उन्होंने, अल्लाह उनको कामयाब करे अपने पाकिस्तान में ही। कोई वकील बन जाए, कोई पुलिस वाला बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए। बन जाए, बाद में उनको नौकरी ना मिला है। मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अल्लाह पे भरोसा रखो बस। अल्लाह देता है। तो आपका क्या मतलब है, जिन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही उनको अल्लाह पर भरोसा नहीं है? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हिम्मत नहीं आनी चाहिए, कभी ना कभी अल्लाह दे ही देगा ना। तो भाई तब तक क्या करे, भूखे मरे? कुछ 4 पैसे लगा के कोई दुकान, छोटी मोटी रेडी लगा लो। क्या मैं नहीं कर रहा? मैं फालिज का मरीज, मेरा बाजू काम नहीं कर रहा, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ। क्या मैं भी क्यों यार, अब मुझे अल्लाह के नाम पर दे दो, मुझे ऐसे कर दो? अगर ये तो गलत है। तब मैं देखो ना, मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ। बीमार था मैं, 2 साल में मंजी में रहा हूँ, मेरी हेल्प की उन्होंने, दोस्तों ने की। जब भी कि यार मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए, अपने दोस्तों के साथ सहारा, उन्होंने मेहरबानी है। मैं सदर के पास नहीं गया था, मैं अपने दोस्तों के पास गया था, उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, मेरे बॉस ने मेरी मदद की है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई है सुनकर। लेकिन अब मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तानियों में ज़्यादा करंट है या पाकिस्तानियों में ज़्यादा जज्बा है कि पूरी दुनिया से निकाले जा रहे हैं? कोई रखना ही नहीं चाहता इनको। इंडियंस को हाथों हाथ लेते हैं, हमें हाथों हाथ निकालते हैं। असल में बेटा इसमें बड़ा क्या मसला है, बस इसमें नमाज पढ़ें, कुरान खोलें, सब ठीक होता है काम। जो अल्लाह भूल जाता है ना, तो अल्लाह उनको भूल जाता है। मेरी बात याद रखना ज़िंदगी में, सीधी बात है। अल्लाह कहता है साथ साथ मुझे तो याद करो, लेकिन साथ साथ मेहनत भी करो। तो जो ना करने वाला क्या करेगा? उसको उनको आदत पड़ जाती है, भाई घर में बैठे हैं, काम आएगा तो करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। नुकसान तो होगा, लेकिन पिछले 20 साल से देखे ना, जिसको भी दिल किया, वेल्डिंग वाला है, करियाने वाला है, कैरम वाला है, चिप्स वाला है, प्लम्बर है, कुछ भी वो करता है। मैं जी दुबई जा रहा हूँ। तो दुबई कितनी की कैपेसिटी थी दुबई की? दुबई को बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान को अपने पास ही बुला ले। तो 20 साल से जा रहे थे, अगर उन्होंने बैन लगा ली है, कुछ भी उसका रीज़न हो, तो अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया। वो कह रहे हैं अच्छी हरकतें नहीं करते ना, भिखारी पकड़े जाते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कुछ क्यों करते हैं हम ऐसा? नहीं, वो तो कानून की वायलेशन तो कहीं पे भी होगी, पाकिस्तान में होगी या वहाँ पे भी होगी, वो तो एक बुरी बात है। वो अगर उस चीज़ के ऊपर उन्होंने किया है तो वो भी उनका राइट बनता है। हाँ, बाकी ये है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है दुबई जा चुके हैं। ऐसा क्या मसला है? कोई तो ऐसा है कि यहाँ से पूरी फैमिली को लेकर दुबई सेटल्ड हो गए हैं और वापस ही नहीं आए काफ़ी अरसे से ही। तो वो तो चलो अमीर लोग थे, लेकिन ये जो मज़दूर तबका जाता था, ये बहुत तादाद में दुबई में है। अगर आप देखें तो वहाँ पे जाके दुबई के लोग आपको उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे,
और उनकी अरबी बोलने वाले शायद कम हो। बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तानियों के वीज़ास को ही रिस्ट्रिक्ट करना, जॉब से निकालना क्यों? इसकी कुछ तो वजह उन्होंने बताया नहीं है कि क्या वजह या क्या रीज़न है, तो कोई रीज़न तो है ना। हाँ, तो बस यही है ना सबसे। अगर ऐसी एक्टिविटीज़ में वो कहीं पे भी जाके करेंगे तो वो बैन तो लगेगा। शराफत से रहेंगे तो पूरी दुनिया हाज़िर है, अगर शराफत से नहीं रहेंगे तो भाई वो तो किक कराना तो किसी का भी हक बनता है। लेकिन यहाँ पर किसी से भी पूछो, वो कहते हैं पर्सनल दुश्मनी है कोई पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, टारगेट है हम। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो वहाँ से वो सारे निकाल दें जो पुराने वहाँ पे रह रहे हैं, जो इतने अरसे से रह रहे हैं, वो बड़े हैप्पी रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, काफ़ी ममालिक में रह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो मुझे तो नहीं नज़र आता, ना है ऐसा कोई। सर ऐसे ही बैन लगता रहा हम पर तो क्या करेंगे हम? वैसे ही पाकिस्तान के अंदर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और पढ़ा लिखा जो नौजवान है वो जॉब के सिलसिले में मारे मारे फिरते हैं, और जब जॉब लग जाती है 20 से 25 हज़ार जो है वो इनिशियल सैलरी पाकिस्तान में होती है। इसी तरह से जैसे पहले ग्रीस ने बंद किए, तुर्की ने बंद किए, स्वीडन ने बंद किए, सऊदी अरेबिया भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। अगर इसी तरह से ये सब चलता रहा तो क्या बनेगा? तो रुख चेंज करें ना, साउथ अफ्रीका वाली साइड पे जाएं, किसी और मुल्कों में जाएं। हाँ, तो थोड़ा बैन हो गया है, फिर कोई और जगह ढूंढे। नहीं, ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया ही बैन कर देगी। अभी सफारत खाने तो हर ममालिक में खुले हैं ना, यहाँ से लोग पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में रशिया में जा रहे हैं, तुर्कमानिस्तान में, अज़रबैजान में, उस जो रियासतें आज़ाद हुई वहाँ पे। तो ये ऐसा तो नहीं है, चलता रहेगा सब कुछ। लेकिन ये है कि अगर ऐसी एक्टिविटीज़ रहेगी तो फिर तो पूरी दुनिया पे भी बैन हो सकते हैं। सर देखिए, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ही हम लोगों को बड़ा बुरा समझा जाता है पाकिस्तानियों को, क्या कहेंगे आप? पीछे क्या रह जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि ममालिक जो है सारे ही वो बुरा समझते हैं। जो वहाँ पे जाकर बदमाशी करेगा या यहाँ पे बदमाशी करेगा वो बुरा है। जो यहाँ पे बुरा है उसको कहीं पे भी ले जाएंगे। अंधेरे में नोट तो चल जाता है जो कि नकली हो, लेकिन जो इंसान बुरा हो वो कहीं पे भी नहीं चलता, उसकी आवाज़ से लोग पहचान लेते हैं। तो बात यह है कि अपने आप को अच्छा करें, अपना पॉजिटिव हर रखें अपने आप को, और जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको अच्छा समझा जाएगा। अगर आप गलत कामों में होंगे तो कहीं पे भी जाओगे आपकी इज़्ज़त नहीं हो सकती। अब वो जब जॉब्स वगैरह से निकालेंगे फिर हमने कहना कयामत आएगी, मुसलमानों के साथ देखो कैसा सलूक करते हैं। नहीं, ये तो एक सोच है ना अपनी कि मुसलमानों के साथ ऐसा करते हैं। तो ये वहाँ पे तो दोनों चीज़ें हैं। मस्जिद में भी जाना है आप तो चले जाओ, आपने क्लब में जाना है तो क्लब में चले जाओ, मंदिर में जाना है आप मंदिर में चले जाओ, चर्च में जाना है आप चर्च में चले जाओ, गुरुद्वारे में जाना है वहाँ पे भी चले जाओ। तो आज़ादी है। तो ऐसा तो नहीं है। वो फिर किस वजह से होगा? वो डिस्कोटेक की वजह से अजाब आएगा या जो वो मजहबी आज़ादी है उसकी वजह से आएगा? ये तो एक सोच है। जो हम गलत काम करते हैं वहाँ जाके उसकी वजह से आएगा। हाँ, तो जाहिर है गलत काम, वही तो मैं कह रहा हूँ कि गलत काम की वजह से आएगा। वहाँ पे तो दोनों चीज़ें हैं। आप किस चीज़ पे चले हो जिसकी वजह से आपको सज़ा मिली है? ये चीज़ हमारे रेमिटेंसेस मुल्क के जो है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? ये समा जाएंगे, कहीं से निकल के कहीं समा जाएंगे। ये एक कंट्री से निकलते हैं दूसरी में चले जाते हैं। छोड़े इनकी सोच और आपकी सोच। हमने और आपने जाना होता है किसी कोई एक अपने नस्बुल लाइन के तहत कि वहाँ पे जाके हम ये करेंगे, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये लोग कुछ और कैटेगरी में आते हैं, तो वो चलते रहेंगे। ये यहाँ से निकले तो कहीं और, ये वो नहीं है पाकिस्तानी के जो कि यहाँ से मजदूरी के लिए जा रहे हैं, या को जो इस तरह जा रहे हैं वो तो 10-10 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, वो शराफत में है, वो सही तरीके से अपने आप को। ये वो लोग हैं जो पता नहीं किस एक्टिविटीज़ में मुब्तला हैं और उनको ही पता है वो क्या कर रहे हैं, और इसीलिए वो बैन भी हो रहे हैं। किसी और कंट्री के सिटीजन जितना वहाँ उधम क्यों नहीं मचाते सर जितना हम मचाते? ये क्या मसला है? ये कौन सा जज्बा है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? हमारा कौन सा करंट है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा? चलो, अगर इस तरह रहा तो फिर वो कंबोडिया वाली लिस्ट में आ जाएंगे हम भी इन लोगों की वजह से, श्रीलंका वाली में आ जाएंगे लिस्ट में। तो अल्लाह ना करे, अल्लाह बेहतरी करे, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, और जहाँ पे भी जाएं पाकिस्तान का नाम रोशन करें, डुबोएं नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू।